ओम श्री परमात्मने नमः। वर्ल्ड कप 2023 जिसमें भारत की टीम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, हर एक टीम को हरा दे रही थी। हमारे खिलाड़ी रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहे थे, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि दुनिया की कोई भी टीम उनकी बराबरी नहीं कर पा रही थी। लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में जैसे ही पहला विकेट गिरा और उसके बाद फिर बहुत ही जल्दी दूसरा विकेट भी गिर गया, उसके बाद आने वाले जो खिलाड़ी थे जो खेलने में बहुत ज़्यादा माहिर थे, उनके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। उनकी क्षमता 60 बॉलों में 100 रन बनाने की थी, लेकिन वो 120 बॉल में केवल 60 रन ही बना पाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका फोकस डीरेल हो गया। जीत की बजाय उनका फोकस विकेट बचाने पर आ गया। उनको मैच के लॉस का डर सताने लगा। उनके माइंड में ये चल रहा था कि हम बहुत ही जल्द 2 विकेट खो बैठे हैं। उनके माइंड में ये बात नहीं थी कि आगे और भी विकेट हैं और वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाए और कम स्कोर पर ही हमारी टीम निमट गई। यानी उनका आत्मविश्वास कम हो गया, उनके आत्मविश्वास में कमी आ गई और उनकी परफॉर्मेंस भी खराब हो गई। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में आत्मविश्वास की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो हम कैसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं? मेडिटेशन और योग इसमें अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास हमारे मन में होता है और मन की शक्ति को हम योग से ही बढ़ा सकते हैं। सम तमम योग उच्यते, यानी हर एक स्थिति में सम रहना ही योग कहलाता है। हम चाहे बुरी स्थिति में हो या अच्छी स्थिति में हो, तो हमारे मन की जो स्थिति है वो सम होनी चाहिए या नेचुरल होनी चाहिए। उस पर किसी भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे ही हमारी स्थिति ऐसी होती है और हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो नेचुरल बनी रहती है, ऑर्गेनिक बनी रहती है। यानी हम जैसे नेचुरल होते हैं वैसी ही हमारी परफॉर्मेंस भी होती है। योग है कर्मसु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। यह बात भी सच है। योग यानी जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे कर्मों में कुशलता आ जाती है। तो हम आज बात करेंगे कि मेडिटेशन करने से हम फाइनेंशियल सक्सेस कैसे पा सकते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस को पाने के लिए हमारे अंदर बहुत ही आत्मविश्वास होना चाहिए। हम आत्मविश्वास से भरे होने चाहिए। जब हम आत्मविश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो हम हर एक परिस्थिति को, हर एक समस्या को पार कर जाते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमारे मन में स्थैर्य, हमारे मन में धैर्य का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा मन ही है जिसमें विभिन्न प्रकार के आइडियाज़ आते रहते हैं। हम उन आइडियाज़ पर कभी एक्शन नहीं ले पाते। प्रतिदिन हमारे मन में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। इसको कहते हैं हम हमारे मन में स्थैर्य की कमी है। लेकिन हम कोई भी एक आइडिया चुनकर, यानी जिस काम से हम 1 रुपया भी कमा सकते हैं, उसी काम से हम 1 करोड़ रुपया भी कमा सकते हैं, 10 करोड़ रुपये भी कमा सकते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है डीप फोकस की, यानी एक ही काम पर हम पूरा फोकस डालें और उसमें सफल हो जाएं। तो मन को कैसे स्थैर्य करें जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़े? आत्मविश्वास बढ़ने से हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और निर्णय लेने से ही हम सफल होते हैं। यानी हमारा कंक्रीट स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही हमारी सफलता होती है। सफलता उसी समय हमें प्राप्त हो जाती है जब हम अपने डिसीजन को पूरे आत्मविश्वास के साथ कर लेते हैं और उस पर फिर हम एक्शन लेते हैं। तो अब मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसी टेक्निक का जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, उसके धैर्य को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें फाइनेंशियल सक्सेस भी 101% मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमारे पास हमारा आत्मविश्वास होगा, अपने निर्णय पर एक्शन लेने की शक्ति होगी। तो आप इस अवस्था में बैठ जाएं। मेडिटेशन करने का लाभ तभी आपको मिलता है जब आप इसको कंसिस्टेंटली कॉन्स्ट्रैक्ट रूप से करते हैं, यानी प्रतिदिन करते हैं। एक ही सेम टाइमिंग पर आपको मेडिटेशन सेम टाइम अवधि के लिए करना चाहिए। हो सके तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने मन के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप
किसी भी योग पोस्चर में बैठ जाएं। इसको हम ध्यानात्मक पोस्चर कहते हैं। शांत होकर बैठ जाएं, अपने विचारों को शांत करें, लंबी सांस लें, अपने माइंड को तैयार करें कि हमें अब मेडिटेशन करना है अपने धैर्य को बढ़ाने के लिए, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब अपने मन में विचार लाएं कि मुझे केवल एक ही आइडिया पर काम करना है। यदि उस आइडिया पर काम सफलता नहीं हो रही तो मैं अपनी स्ट्रेटजीज को बदल लूँगा, लेकिन अपने काम को नहीं बदलूँगा। मेरे मन में विभिन्न प्रकार के आइडियाज़ आते रहते हैं, मैं उन सब पर काम नहीं करूँगा। मैं केवल उस आइडिया पर काम करूँगा जिससे मुझे सफल होने की बहुत ज़्यादा होप हो, आशा हो, या मैं जिसको बहुत ही कुशलतापूर्वक कर सकता हूँ। केवल वही जो कार्य मैं कर नहीं सकता, उनके विचार मैं अपने मन में नहीं लेके आऊँगा। तो मैं अमूक कार्य में सफल हो सकता हूँ केवल और केवल मैं उसके विषय में ही सोचूंगा और उस पर ही कार्य करूँगा। यदि उस कार्य से संबंधित मुझे किसी प्रकार की नॉलेज कम है या मैं उसमें थोड़ा अपूर्ण हूँ, उसमें मेरी योग्यता कम है, तो मैं अपनी योग्यता को बढ़ाऊँगा। मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, सफल होने के लिए मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। तो इस प्रकार के विचार आपने अपने मन में लेके आते रहने हैं। और अब अपने माइंड का जो फोकस है वो यहाँ पर आपने करना है। इस अवस्था में आप कम से कम 5 मिनट तक बैठिए। इस प्रकार से जब आप अकेले होंगे, शांत वातावरण में होंगे, तो आपके विचार शांत होने लगेंगे। आपके विचारों में केवल सफलता की ही बात आएंगी, असफलता की बातें नहीं आएंगी। यह अभ्यास यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो हर समय आप आत्मविश्वास के साथ लबालब रहेंगे। आपका आत्मविश्वास दिन में किसी भी समय पर कम नहीं होगा। ये बात आपको निश्चित करनी पड़ेगी कि जितने भी दुनिया में सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने भी बहुत सी समस्याओं का सामना किया है। प्रभु मुझे समस्याएं दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं दे रहे कि मैं रुक जाऊं, बल्कि वो इसलिए दे रहे हैं कि मैं अपने कार्य में और ज़्यादा निपुण हो जाऊं। हर एक समस्या का सॉल्यूशन मैं कर सकता हूं। तो इस प्रकार से आपने चुपचाप बैठकर अपने मन की स्थिति को बनाना है और अपने धैर्य को बनाना है, और अपनी कमियों के बारे में भी आपने सोचना है। मेरे में अमूक कमियां हैं, मैं आलसी हूँ या नहीं हूँ, मैं जो कार्य करना चाहता हूँ क्या वास्तव में उसको मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं उसको कर सकता हूँ, क्या मैं उसके लिए प्रॉपर एक्शंस ले रहा हूँ। क्या मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उस कार्य को कर सकता हूँ या नहीं। यदि मैं उस कार्य को कर सकता हूँ तो मैं और ज़्यादा ताकत के साथ उसमें आगे बढ़ूंगा। तो इस प्रकार से आप अपने मन की स्थिति को, अपने मन के धैर्य को और ज़्यादा कंक्रीट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपका धैर्य इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, कैसी भी समस्या हो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। दुनिया के सफल व्यक्तियों के विषय में सोचिए, चाहे वो पॉलिटिक्स से हों, स्पिरिचुअल लीडर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों या कॉरपोरेट जगत के लोग हों। उन्होंने कैसे कैसे करके जीवन में सफलताएं पाई हैं। हर एक समस्या का सॉल्यूशन निकालना सीखिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को बढ़ाइए।
रिलैक्स। तो यह मेडिटेशन आपने प्रतिदिन करना है। यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो ही आपके मन का धैर्य बढ़ेगा।